हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बिंदुओं की सहायता से हमें त्रिभुज पहचानना होगा। बिंदुओं की सहायता से हमें त्रिभुज के प्रकार को बताना होगा कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। आप लोगों ने कुछ त्रिभुज के प्रकार पढ़े होंगे, आज हम उन कॉमन चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे अब मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है और हमसे ये कहा जाए कि इसकी लंबाई 4 और इसकी लंबाई 3 और इसकी लंबाई 5 है। इन तीनों भुजाओं की लंबाई अगर देखेंगे 3, 4, 5, अगर ये तीनों भुजाओं की लंबाई देखें तो अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। याद रहे बच्चों, फिर से देख लीजिए, अगर भुजाओं की लंबाई अलग अलग पाई गई या अलग अलग होती हैं भुजाओं की लंबाइयाँ, तो कह देंगे कि विषम बाहु त्रिभुज है। और सोचो अगर ऐसा हो आपके सामने कि जिसमें से आपके सामने 4 ये है, 4 ये भी हो जाए और ये आपका 5 है, तो अगर दो भुजाएं यहाँ पर बराबर मिल रही हैं, यहाँ पर दो भुजा बराबर हो गई। अगर दो भुजा बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग हो, दो भुजा बराबर परंतु तीसरी भुजा अलग हो, तो उसको नाम देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसका नाम आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, दो साइड अगर इक्वल हो और थर्ड साइड डिफरेंट हो, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। और यदि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो जाए, 4 इकाई 4 इकाई 4 इकाई, अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो जाए तो इसका नाम आएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो इस तरह से कुछ नियम को और देखेंगे। एक त्रिभुज होता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको देखिए आप। पाइथागोरस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें यह पता होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखूं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं इस प्रकार मैं रख दूं, अगर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 3, 4, 5, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 5 है। तो अगर सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 5 है तो इसका नाम आएगा कर्ण। बाकी शेष जो बचते हैं, एक को लंब नाम दिया जाए और दूसरे को आधार नाम दिया जाए। तो आप इस बात से पहले निश्चित हो जाएं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण बनेगी और शेष दो भुजा जो बचेगी उस पे एक लंब होगा और एक आधार होगा। यदि ये कर्ण है, अगर ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये तीनों की तीनों भुजाएं इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी। और अगर ये 3 भुजाएं इसको संतुष्ट नहीं करती हैं तो फिर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर दिए गई भुजाएं की लंबाइयाँ इस पाइथागोरस को संतुष्ट कर दे तो समझ जाइएगा कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसको देखें। टॉपिक है बिंदुओं के द्वारा, बिंदुओं की सहायता से आपको त्रिभुज का प्रकार समझना है, त्रिभुज के प्रकार को जानना है, तो बिंदुओं की सहायता से। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज बनाते हैं जिसके 3 शीर्ष होंगे। एक नाम डालते हैं ए, दूसरे का नाम बी और तीसरा शीर्ष हो जाएगा सी। हम मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक 0, है। इसका निर्देशांक हम मानते हैं 0, है और इसका निर्देशांक मानते हैं 3, 0। समझिएगा, आपके सामने मैंने एक त्रिभुज बनाया है और ये 3 बिंदु हमने रखा हुआ है।
अब इन 3 बिंदुओं की सहायता से इस त्रिभुज की प्रकृति को जानेंगे हम। इन 3 बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज की प्रकृति को जानेंगे। तो हमें पता है कि यदि इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई अगर पता चल जाए तो तीनों की लंबाई को समझते हुए हम त्रिभुज के प्रकार को बता सकते हैं। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आपका नाम है ए बी, तो ए बी की लंबाई निकालेंगे आप। तो ए बी की लंबाई जब निकालेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि 2 बिंदु की दूरी, ये 2 बिंदु हैं और 2 बिंदु की जो दूरी होगी वही भुजा की लंबाई बनेगी। रिपीट इट, 2 बिंदु की जो बीच की दूरी होगी वही इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई बनेगी। यानी हम दूरी का सूत्र लगा दे तो हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी की लंबाई जैसे हम जानते हैं सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाया हम लोगों ने। तो यहाँ पर ए बी की लंबाई, यहाँ पर ए के निर्देशांक 0,0 और बी के निर्देशांक 0,4। अब हम कल ही बताए थे पिछले लेक्चर में कि ये x1 होगा, ये y1 होगा। पहला बिंदु है x1 और y1, दूसरा बिंदु है x2 और y2। तो इस तरह से बिंदु हो गए। इन बिंदुओं को यहाँ पर रखेंगे तो x1 आपका 0 हो गया, माइनस x2 आपका 0 हो गया, ऊपर लिखा स्क्वायर, प्लस y1 यहाँ पर आपका 0 है और y2 आपका यहाँ पर 4 है, ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लग गया है। अब इसको ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे। 0 में 0 कम करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 0 में 4 कम करेंगे तो -4 का स्क्वायर आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने में 16 आएगा और 16 का वर्गमूल 4। हालांकि मैंने ये बताया कि 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन हम भुजा की लंबाई की बात कर रहे हैं। जब भुजा की लंबाई की बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। अगर यह भुज कोटि के अंतर्गत होता, ये निर्देशांक होता, तो मैं प्लस और माइनस दोनों लेता, लेकिन यहाँ पर भुजा की लंबाई निकाल रहा हूँ मैं। तो अगर ये भुजा की लंबाई है तो प्लस का मान ही लिया जाएगा, क्योंकि लंबाई हमेशा प्लस में होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ए बी की लंबाई है वो हमारी कितनी आ गई, 4 इकाई। तो इस तरह से हमारी एक भुजा की लंबाई आ गई 4। अब आपके पास सामने 2 बची, तो इन दोनों की भी लंबाई निकालेंगे इसी प्रकार। जिस प्रकार आपने ए बी की लंबाई निकाली है उसी प्रकार आप बी सी की निकालेंगे, ए सी की निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या सभी भुजाओं का व्यवहार कैसा होता है और उसी हिसाब से उसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गई ए बी। तो ए बी आप निकाल लीजिएगा और वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे। अब हम बी सी की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई निकालेंगे आप लोग। यहाँ पर बी है, बी के निर्देशांक 0,4 और सी के निर्देशांक 3,0 है। ठीक है, तो बी सी की लंबाई निकालेंगे। सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे आप लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पहला बिंदु है तो x1 y1 हो जाएगा, दूसरा बिंदु है x2 y2 हो जाएगा। अब इन मानों को इस सूत्र में रखेंगे आप लोग कि x1 यहाँ पर कितना है 0, x2 यहाँ पर कितना है 3, ऊपर लिखा है स्क्वायर, प्लस ये y1 है, ये y1 कितना है यहाँ पर 4, ये y2 है तो y2 यहाँ पर कितना है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो -3, 0 में 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, 4 में 0 घटाएंगे 4 आएगा। तो इस प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यहाँ पर देखें 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल क्या लिया जाएगा 5। तो इस तरह से इसकी लंबाई हमारे पास आ गई 5। तो इस भुजा, ये जो भुजा BC है तो BC की लंबाई हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये 4 है और ये 5 है। अब इसको निकालेंगे, AC की लंबाई निकालेंगे। अब AC की लंबाई देखो कैसे निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार निकालेंगे।
जैसे आप सबकी लंबाई निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे AC, यहाँ पर कर देते हैं A 0,0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा C आपका 3,0 है। तो इस प्रकार से ये बिंदु बदल जाएंगे, ठीक है। ये x1 है, y1 हो जाएगा, x2 और y2। चलिए x1 यहाँ पर 0 है, माइनस x2 यहाँ पर 3 कर दीजिए स्क्वायर, प्लस y1 यहाँ पर 0 हो गया एंड y2 यहाँ पर 0 हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 0 में 3 घटाएंगे -3 बचेगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 3 इकाई आ गया। अब 3 इकाई आ गया तो यहाँ पर हम देखेंगे तीनों भुजाओं की लंबाई हमने निकाल ली। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं तो इसका नाम क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, अतः यह एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको विषमबाहु बोलेंगे। अब एक काम और देखें, हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज की भी जांच कर लेते हैं। क्या समकोण त्रिभुज को ये पालन करेगा, क्या समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो करेगा? अगर ये समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो करेगा तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो देखें यहाँ पर मैं सभी को एक बार फिर से पुनः लिखता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लंबाई AB है तो AB की मान 4 हो गया। AB की जो लंबाई आई है 4 इकाई हो जाएगा। यहाँ पर जो AC की लंबाई आई है 3 इकाई हो जाएगा। यहाँ पर BC की जो लंबाई आई है वो 5 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा ये है, ये सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण का काम करेगी। मैंने बताया था जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण का काम करेगी, बाकी शेष 2 भुजाएं लंब और आधार होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है आपका, यहाँ लंब लिखा है, परपेंडिकुलर हाइट है, यहाँ कर्ण है, कर्ण आपका कितना है यहाँ पर 5, ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर बराबर ये क्या लिखा है आधार। तो यहाँ पर मैंने बताया ना सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आधार है आपका, तो आधार यहाँ पर किसी को भी मान लीजिए आप, इसको आधार मान लीजिए आप, तो 4 आधार हो जाएगा स्क्वायर, लंब आप मान लीजिए 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 25 बराबर 25, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, यह भुजाएं समकोण त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं, इसलिए ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो इस तरह से बच्चों हम सब की लंबाई निकाल कर ही पता कर पाएंगे कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। हम बार बार बोल रहे हैं तीनों भुजाओं की लंबाई निकालें और तीनों भुजाओं की लंबाई को देखिए आप कि अगर तीनों बराबर हुए, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज है। और अगर 2 भुजाएं अगर बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम समद्विबाहु बोलेंगे। और इसके अलावा अगर वो पाइथागोरस के प्रमेय का पालन कर जाए तो उसको समकोण त्रिभुज करेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल के द्वारा और समझेंगे हम। आपके सामने एक सवाल रखा है और हम त्रिभुज का प्रकार बताना है हमको, ठीक। त्रिभुज का प्रकार बताइए जिनके शीर्ष क्रमशः, ये 3 शीर्ष आपके सामने हैं। तो हम 3 शीर्ष ऐसे पहले त्रिभुज में रख लेते हैं ऐसे करके। ये पहला है -3,0
क्रमांक ये दूसरा नंबर का है -3 हो जाएगा, और ये तीसरे नंबर का है 4,1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने ये मैंने 3 बिंदु ऐसे रख दिए। आप इसमें नाम रखिए ए बी सी, ऐसे नेमिंग कर दीजिए आप, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, ठीक उसी प्रकार करना होगा जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। यहाँ पर ए बी है और बी सी है और ए सी है। हम तीनों की लंबाई निकालेंगे और तीनों की लंबाई निकालने के बाद देखेंगे कि यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो देखो भाई, ए बी की लंबाई निकालेंगे पहले हम। तो ए बी की लंबाई निकालना है, सूत्र आप यही इस्तेमाल करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए लिखेंगे, ए वाला पॉइंट यहाँ पर कितना है -3,0। यहाँ बी वाला पॉइंट कितना है 1,-3 हो गया। फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने त्रिभुज है और त्रिभुज को हमें बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। हम त्रिभुज का प्रकार तब तक नहीं बता सकते जब तक तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ न ज्ञात हो जाएं। तो हम तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे, इसके बाद डिसीजन ले पाएंगे कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो हम निकालते हैं पहले ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई निकालेंगे हम लोग। यहाँ से पहला बिंदु है -3, दूसरा बिंदु -1 का स्क्वायर प्लस y1 आपका 0 है, y2 आपका माइनस और +3 हो जाएगा का स्क्वायर। माइनस माइनस का प्लस होता है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 9। तो 16 9 25 यानी 5 आएगा। तो अतः ए बी की जो लंबाई आ गई है 5 इकाई। इस ए बी की लंबाई कितनी आ गई 5 इकाई। तो हमने ये निकाल लिया ए बी की लंबाई 5। अब हमको बी सी निकालना चाहिए। अब हमें बी सी निकालना है तो बी सी की लंबाई कितनी आएगी, तो बी के निर्देशांक 1, और सी के निर्देशांक 4,1। अब इसका भी हम निकालेंगे तो बी सी की लंबाई हम निकालेंगे। यहाँ पर बी सी की लंबाई आपकी क्या होगी, बी सी की लंबाई निकालेंगे हम लोग। सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें x1 कितना है, यहाँ पर x1 यहाँ पर 1 है, माइनस x2 यहाँ पर 4 है, ऊपर स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर y1 है, y1 आपका -3 है, माइनस y2, तो y2 आपका यहाँ पर 1 है, ऊपर स्क्वायर लगा है। ये माइनस घटाना है, 1 में 4 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस माइनस का प्लस, तो इस तरह से -3 -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। यानी इस भुजा की भी लंबाई कितनी आ गई 5 इकाई आ गई। इस भुजा की लंबाई 5, ये भुजा 5 है और ये भी भुजा 5 है। एक भुजा और बची जिसका नाम क्या है AC। तो इस तरह से BC आ गई, AB आ गई। अब A से निकालेंगे। तो A से निकालने के लिए हम यहाँ पर A के निर्देशांक लिख लेंगे। A का निर्देशांक लिखने के बाद C का निर्देशांक लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे AC की लंबाई। AC की लंबाई, अब हम AC की लंबाई निकालेंगे। तो AC की लंबाई निकालते हैं। x1 है यहाँ पर, x1 हमारा यहाँ पर -3 है, x2 हमारा यहाँ पर 4 हो गया, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 है तो y1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, और माइनस y2, तो y2 यहाँ पर 1 है, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। -3 -4 प्लस हो जाएगा, तो -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1, यानी -1 बचेगा, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात √50 आया इसका आंसर। 50 आपका आंसर आ गया, या 5√2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये तीसरी भुजा आ गई 5√2। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 3 भुजाएं हमने ज्ञात कर ली है। एक AB, तो AB की लंबाई 5 इकाई आई है। यहाँ पर हमने BC निकाला है, तो BC हमारा 5 इकाई आया है। इसके बाद हमने AC निकाला, तो AC हमारा 5√2 आया है। अब यहाँ पर पूरा स्पष्ट है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है।
यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है कि ए बी और बी सी की लंबाई बराबर है, और हमने बताया कि जिस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी तो यह एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यह आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। याद रखें बच्चों, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए इसमें एक बात और जान लेते हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज को फॉलो करेगा? क्या ये समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो करेगा? कि अगर समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो करेगा तो ये समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी यह कितना है, केवल यह केवल समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, केवल दो भुजा बराबर है, इसलिए समद्विबाहु होगा। अब हम इसको समकोण चेक करेंगे, क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो बताया मैंने कि समकोण त्रिभुज में जो है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण बनेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा आपकी एसी है, तो एसी यहाँ पर आपकी कर्ण बनेगी, जो 5√2 हो जाएगी। बाकी शेष भुजा में एक लंब होगा और एक आधार होगा। मान लीजिए कि बीसी लंब हो जाएगा, बीसी लंब आपका 5 हो जाएगा, बचा जो शेष उसको आधार मान लीजिएगा, तो ए भी आपका आधार हो जाएगा, बराबर माना। ठीक है, माना ओके, ए बी बराबर आधार है, तो आधार आपका यहाँ पर कितना है, 5। अब हम पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, जो होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अब प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप यहाँ कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कितना है यहाँ पर, 5√2, ऊपर स्क्वायर लगा है, बराबर आधार। तो आधार आपका यहाँ पर ये है आधार, आधार ए बी यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ लंब है, लंब आपका यहाँ पर ये है 5 का स्क्वायर। अब बच्चों 5 का स्क्वायर में 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर देखिए 25 दुनाई 50, 25 25 50। यहाँ से क्या समझ आया, यानी ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रही हैं, पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये समकोण त्रिभुज की भी भुजाएं होंगी। ये समकोण त्रिभुज भी है जो समद्विबाहु होगा। समकोण त्रिभुज जो होगा है समद्विबाहु, तो इसका क्या नाम होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर हुआ? ध्यान से फिर से देखिए, दो भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए समद्विबाहु बोलेंगे। ठीक है, और ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस के नियम को फॉलो करती हैं, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज भी कहेंगे। बच्चों ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपकी किताबों में होंगे, आयत के सवाल होंगे, समांतर चतुर्भुज के सवाल होंगे। तो आयत पढ़िएगा, आयत की प्रॉपर्टीज क्या होता है, उस प्रॉपर्टीज के आधार पर आप लोग आयत भी चेक करेंगे। त्रिभुज मैंने बता दिया है, त्रिभुज का टॉपिक आज से खत्म होता है। जो भी आपके क्वेश्चन आपके बुक्स में हो उसको लगाइएगा। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना है।